विपक्षी खेमे में कई मोर्चे बन चुके हैं, अभी कई और भी बन सकते हैं। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने को विपक्ष शब्द एक है, लेकिन हर दल का अपना अपना पक्ष है और अपनी अपनी राजनीति, अपना अपना वोट बैंक और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। जय भारत, जय बीआरएस, जय केसीआर। ये तस्वीर है मोर्चों की, ये तस्वीर है विपक्षी राजनीति की। मोर्चों पर मोर्चे बन रहे हैं। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं और सुदूर दक्षिण में केसीआर की शक्ति प्रदर्शन रैली में हिंदी में लग रहे नारे कुछ इशारा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया है, वो संकेत है इस बात का कि मोर्चों की मोर्चाबंदी में केसीआर किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। जय भारत, जय बीआरएस। हिंदी में नारों का संकेत भी साफ है कि उन्हें एक राज्य नहीं, कुछ सीटों की भागीदारी नहीं, पूरा देश चाहिए, पूरे देश की राजनीति चाहिए, वो भी अपने पीछे, अपने मोर्चे के झंडे के नीचे। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। बहुत दिन नहीं हुए जब आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ अपना अलग ही मोर्चा खोले हुए थी। विकल्प अल्प बताते हुए एक ही नाम केवलम केजरीवाल के दावे कर रही थी। केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पे रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर का मॉडल। और इसी को रोकने के लिए, केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है। और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह बात तो मोदी जी भी मानेंगे कि जिस फसल को काट के मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं, वो फसल मोदी जी ने नहीं बोई। 20-20, 25-25, 50-50 साल पहले, 100 साल पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने बोई थी, भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ी के नेताओं ने बोई थी, और उसके बाद आज जाके प्रधानमंत्री बने मोदी जी। मोदी जी की बोई हुई फसल नहीं है वो, जिसको वो काट रहे हैं। प्लान बदल गया आम आदमी पार्टी का, या मन में कुछ और चल रहा है, ये उसका नेतृत्व जाने। लेकिन यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटने वाले अखिलेश भी केसीआर के मंच पर दिखे तो मोर्चे के रंग और गाढ़े हो गए। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा, इनका 22 खत्म नहीं होगा। 23 आ गया, 24 आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक
हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। अगर यही मान लिया जाए कि केसीआर का मोर्चा ही लड़ेगा 2024 में मोदी से, तो ये ठीक नहीं होगा। फिर नीतीश के उस मोर्चे का क्या होगा जो वो बिहार में महागठबंधन वाले फॉर्मूले को लेकर बनाना चाहते हैं। हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश आरजेडी के साथ नए पार्टनर तलाश रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों की कमान तेजस्वी को सौंपने का ऐलान कर चुके हैं। फिर राष्ट्रीय राजनीति में किधर का रुख करेंगे, ये 2024 के चुनावों की मोर्चाबंदी से तय होगा। उम्मीद तो होगी ही कि मोर्चों के बीच उनका चेहरा सुशासन के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो एक प्रभावी मोर्चा भी बन जाए। कांग्रेस ने नेतृत्व खड़गे को सौंपा और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष का आह्वान किया। लगा कि अब की एक राष्ट्रीय मोर्चा बन ही जाएगा, लेकिन दक्षिण में स्टालिन, कनिमोझी और महाराष्ट्र में ठाकरे पवार मिले। जम्मू कश्मीर से फारूक मिले, लेकिन यूपी बिहार आते आते साथी न सिर्फ छिटक गए बल्कि आमने सामने आ गए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। अब ये सारे मोर्चे पहले आपस में कैसे मोर्चा लेंगे? कैसे कोई मोर्चा सबको स्वीकार्य मोर्चा होगा? मोर्चों की परेशानी यही है। दीदी अभी खामोश है, वो बोलेंगी तो क्या एक और मोर्चा मिलेगा? मोर्चों के सामने आधिकारिकता का यही सवाल सबसे बड़ा है।